आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो मनुष्य को लेके है, लेकिन मनुष्य शब्द को हमने देखिए राजसी और सात्विक स्थिति से दर्शाया। कहीं भी आज हमने देखी एक तामसी स्थिति से नहीं दर्शाया, जबकि मनुष्य के नीचे हमने दो अलग अलग शब्द बाएं हाथ में काले रंग से देखिए दोष लिखा है। अब दोष तो देखिए अपने आप में ही एक गलत स्थिति है, तो इसलिए दोष शब्द को तो देखिए काले रंग से ही दर्शाया है, जबकि गुण शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और दोष के नीचे हमने संसार शब्द लिखा है, जो कि एक संसारी स्थिति, एक राशि स्थिति है, जबकि गुण शब्द के साथ हमने एक शब्द लिखा है परमात्मा। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्य है। इन सभी स्थितियों के कुछ ना कुछ आपके हमारे जीवन में जब अर्थ समझ में आने लगते हैं, देखिए जैसा जैसा आपका हमारा एक लक्ष्य होता है, फिर वैसा वैसा लक्ष्य को साधने के लिए, जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए जब हम गाड़ी स्कूटर चलाते हैं तो लक्ष्य जब मंजिल जहाँ पहुँचने की होती है, फिर वैसा वैसा आपका हमारा रास्ता बनता जाता है। यूँ तो सभी मनुष्य इन सरल सी स्थितियों को समझते हैं, पहचानते हैं। इन्हीं स्थितियों को ही देखिए शास्त्रों में कुछ विशेष भावार्थ रूप में समझाया गया है। इसलिए तो आज हमने देखिए मनुष्य के साथ दोष और गुण शब्द लिखे हैं। संसार में भी देखिए जब आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसके आप गुण देखते हो, और जब आप किसी से हटना चाहते हो तो आप उसके दोष गिनते हो, दोष देखने लगते हो। ये बहुत ही एक साधारण सी स्थितियां हैं। संसार में जुड़ना हटना ये बहुत ही एक सरल सी स्थिति है। आप गले मल्ले में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां अपने व्यवहार में देखते हो, और कहीं कहीं कुछ परिवार में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां कामाधिक दिखाई देती। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि संसार से हटना हो तो संसार के दोष देखो, और परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको हमें परमात्मा के दिव्य गुणों की स्थितियों को अपने मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर चिंतन करना होता है। अब देखिए ना, संसार में तो दोष ही दोष है। अब दोष है तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर जब वो ज्ञान उपदेश दिया तो इस संसार को, जगत को दुखल्य शब्द से संबोधित किया। जबकि परमात्मा तो गुणों के सागर हैं, आनंद स्वरूप सत्ता है, और गुण इतने हैं कि मैं मरते दम तक भी चर्चा करता रहूं, तब भी हम परमात्मा के दिव्य गुणों की भी चर्चा नहीं कर सकते। देखिए ये बहुत ही एक सरल सी स्थितियां हैं, लेकिन परमात्मा के फिर भी मनुष्य सम्मुख हो नहीं पाता। परमात्मा के विमुख मनुष्य जीवन भर बना रहता है, जबकि परमात्मा में तो देखिए कोई दोष नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि आप और हम परमात्मा से विमुख क्यों हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को जब आप और हम ज्ञानपूर्वक अपने जीवन में चिंतन का एक विषय बना लेते हैं, देखिए संसार को आज तक मनुष्य पकड़ नहीं पाया, भोग नहीं पाया, क्योंकि संसार की स्थितियां बहुत ही निराली है। या यूं को कि संसार में दोष होते होते भी मनुष्य को वो दोष नजर नहीं आते। हो सकता है आप भाई बहनों को ये दार्शनिक स्थितियां आरंभ में समझ नहीं आए। देखिए जैसे जैसे आपकी हमारी एक आयु बढ़ती है तो इन सभी स्थितियों का क्रमशः बोध होने लगता है, क्योंकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया आपकी हमारी जो बचपन अवस्था है वो तो एक तमोगुण प्रधान है। जो तो आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का मन है। देखिए आज की वीडियो में आपको तर्क पूर्वक कुछ स्थितियों पर चिंतन करना है, और दार्शनिक भाव से भी कुछ स्थितियों का अवलोकन करते हुए अपने मिले हुए जीवन की, ये जो हमने मनुष्य शब्द लिखा है ना,
हालांकि देखिए, आज हमने मनुष्य शब्द में कहीं भी कोई काले रंग का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वर्तमान समय तो कल युग की स्थितियां हैं। अब कल युग में तो आपके हमारे जीवन में तामसी स्थितियां अधिक बनी हुई हैं, यानी कि तामसी स्वभाव वाले मनुष्य तो अधिक जन्म भी ले रहे हैं और आप पर हम बनते भी जा रहे हैं। देखिए, इस बात को तो आपको हमें स्वीकार हृदय से ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम अधिक दोष पाए जाते हैं। यह दोष का अभिप्राय एक निंदक स्थितियों से है। देखिए, कानून का उल्लंघन करना भी एक दोष है। शास्त्रों के विरुद्ध आपका हमारा व्यवहार, चाहे वो मानसिक स्तर पर ही हो। हालांकि मानसिक स्तर पे तो आपका हमारा कोई एक बुरा कर्माशय नहीं बनता, यानी कि मानसिक स्तर पर आप और हम जितने भी निषेध क्रियाओं में संलग्न भी रहते हैं, क्योंकि उनका अन्य मनुष्यों पर या प्रकृति के अन्य जीवों पर कोई नकारात्मक प्रभाव स्थूल शरीर के स्तर पर पड़ता नहीं। हालांकि मन के स्तर पर जब जब आपका हमारा बुरा चिंतन होता है तो उसके बुरे संस्कार बनते हैं। उन बुरे संस्कारों के कारण आपके हमारे जब वो संस्कार वेग एक बहुत ही गहरे तल पे बढ़ जाते हैं, तो फिर उन बुरे संस्कारों के वेग, फुरने, विचार, वृत्तियां वो मन बुद्धि के स्तर पर जब वेग से आती हैं, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर आए हुए वेग वो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को भोग विषयों की ओर भोगने पर बाध्य कर देते हैं और कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को भी बाध्य कर देते हैं। बस इन सभी स्थितियों से शास्त्र बार बार कहते हैं, सत्संग करो, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो। जब शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है तो फिर धीरे धीरे कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं। पहुंचकर वो पहले के बुरे जो संस्कार पहले के, चाहे वर्तमान जीवन के हों चाहे पहले के मनुष्य योनि के बने हों, उनको कमजोर करते हैं। फिर कमजोर करते करते फिर उनको समाप्त करते हैं। यही तो मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है, एक अवसर का लाभ उठाने की स्थिति है। और मनुष्य यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाता तो निश्चित रूप से उसके आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं है। यानी जब तक आपको हमें अपने जीवन के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, यानी कि देखिए आपके हमारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। क्योंकि संसार में जो लिप्त रहता है, जो विषय भोगों की एक आसक्ति है, वो स्थूल शरीर के स्तर पर है। स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है, और इन विषयों का सुख भोगने के दृष्टिकोण से ही आपको में संसार के जो दोष हैं, स्वयं के भी दोष नजर नहीं आते। यह दोष का अभिप्राय मिलने वाले देखिए दुखों से भी लिया जाता है। देखिए, एक मनुष्य गुटखा तंबाकू खाता है, जबकि गुटखे तंबाकू की डिब्बी पे भी लिखा हुआ है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो देखिए उस दोष को देखता नहीं है, नजरअंदाज कर देता है। यानी कि जब आप किसी उत्पाद के दोषों को भी एक गुण रूप में लेने लगते हैं कि मुझे इसके खाते ही कुछ आनंददायक स्थितियों का अनुभव होगा, यूं तो देखिए आनंद भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। माया में ये द्वैत की स्थिति है, कुछ अल्पकालिक सुखों का आपको भी बोध होता है। अब देखिए ना, कितने मनुष्य जो मादक पदार्थों का संग करते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, और भी देखिए कुछ ऐसी ही तामसी पदार्थों की स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थितियों में मनुष्य क्यों उनका संग करता है? क्योंकि उसको उसके दोष नजर नहीं आते। यानी कि संसार में भी देखिए ये जो 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं, आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर ये सभी स्थितियां, यानी कि संसार के जो दोषों की स्थितियां हैं, विषय भोगों की, उनको नजरअंदाज कर देता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको में गुण अधिक नजर आते हैं, दोष कम नजर आते हैं। देखिए, जब जिसका अनुपात अधिक नजर आएगा वही आपका हमारा फिर वो निर्णय होता है। ये निर्णय देखिए बुद्धि के स्तर पे होता है। बुद्धि फिर मन को एक उसी प्रकार की अनुमति देती है। फिर मन
5 ज्ञानेंद्रियों को, देखिए नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहते हैं। ये गंध का सुख नाक चाहती है, रस का जिह्वा, रूप का आंख, स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। यही तो गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। इन भोग्य विषयों का ही परिणाम आपका हमारा स्थूल शरीर है, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। देखिए पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। इसी तरह 5 देखिए कर्मेंद्रिय। जब हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए अपना मन बनाते हैं, तो ये जो हाथ पैर वाणी लिंग होता है, ये कर्म करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि संसारी विषयों को आप जब हम भोगते हैं तो आपको हमें उनके दोष नजर नहीं आते, जबकि वही दोष एक सात्विक मनुष्य को नजर आते। देखिए दोष सिगरेट में उतने के उतने ही हैं। एक सिगरेट पीने वाले को उसके दोष कम नजर आते हैं, गुण अधिक नजर आते हैं, इसलिए वो सिगरेट पीना आरंभ कर देता है और मरते दम तक पीता रहता है। इसी तरह मादक पदार्थों की स्थिति, यानी कि जब तक आपको अधिक दोष नजर नहीं आएंगे उस पदार्थ में, पदार्थों के साथ ही आप ये स्थितियां देखिए संसार से जोड़ सकते हैं। हालांकि संसार को तो हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है, दोष को ही काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि दोष जितने भी हैं भले ही आपको में अल्पकालिक सुख भी दें, लेकिन क्योंकि वो दोष है तो भविष्य में उनके देखिए दुखदायी परिस्थितियों से आपको में गुजरना होता है। यही बात संसारी विषयों की। ऐसा संसारी कोई विषय नहीं है जो आपको में अंत तक सुख ही सुख दे। जो संसार है, यहाँ द्वैत की स्थिति है। संसार को, जगत को, प्रकृति को, त्रिगुणात्मक स्थितियां को, देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यह तो हमने देखिए मनुष्य शब्द में 2 स्थितियां जोड़ी है, मनु और शय। ये शय शब्द हम इसलिए सफेद रंग से दर्शाते हैं क्योंकि शिष्य और गुरु के संबंध में यही शय शब्द आता है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिले हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मिली है। और यूं सरल शब्दों में समझो तो मनुष्य जो नहीं परमात्मा को पाने के लिए मिली, और परमात्मा को पाने का मतलब क्या है? जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पानी। और परमात्मा क्योंकि अनंत स्वरूप सत्ता है, इसलिए ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय क्या है? कि जब हम ये 3 गुणों की माया से, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, देखिए धर्म का अभिप्राय सत्वगुणी माया से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुणी माया से है, काम का अभिप्राय राजसी माया से, रजोगुणी माया से है। ये पूरा का पूरा संसार राजसी है। 5 विषय भोगों की स्थितियां हैं। स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में तो उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया, लेकिन शास्त्रों में इन सभी स्थितियों का बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियां जोड़ी गई हैं। ये शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए तो हम कहते रहते हैं शास्त्रों से जुड़ो, गुरु से जुड़ो। देखिए गुरु भी तो शास्त्रों की ही बात रखते हैं, क्योंकि शास्त्र जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि आपको हमें शास्त्रों का जो शब्दों के जो अर्थ हैं, भावार्थ हैं, वो आपको हमें समझ नहीं आ पाते। गुरु आपको हमें पूर्ण रूप से क्रमबद्ध तरीके से उन ज्ञान की कड़ियों का बोध करवाते हैं। ये जो हम भी प्रतिदिन सुबह शाम, देखिए यूँ तो मैं अपने नाम के साथ सदा ही आपका मित्र जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं मायाबद्ध ही हूँ, मेरे अंदर भी कई दोष हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होता है। देखिए जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते तब तक आपके मेरे जीवन में कम अधिक गलतियां होती रहती। अक्सर हम कहते हैं ना, तामसी मनुष्य तो गलतियों में ही अपना जीवन बिताता है। राजसी मनुष्य क्योंकि उसकी बुद्धि नपी तुली धुंधली होती है,
अब धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं, वो अल्पकालिक सुखों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। दूर की स्थितियों पर हमारी नजर जाती नहीं है। कर्म आज हो रहा है, फल उसका भविष्य में आएगा। हो सकता है इस जन्म में ही नहीं आए, अगले जन्म, उससे कहीं अगले जन्म। देखिए, ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां बार बार हम कहते रहते हैं। यूं तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। देखिए, आज तक हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में पिछले लगभग 5.25 वर्षों में 2500 से अधिक वीडियो जो प्रसारित किए हैं, इनमें देखिए कम से कम 300-400 वीडियो तो हमने कर्मफल सिद्धांतों से संबंधित स्थितियों पर ही प्रसारित किए। और मुझे आज भी ध्यान है, लगभग जब 5.25 वर्ष पहले हमने इस चैनल का शुभारंभ किया था, तो हमने आरंभिक 6 वीडियो तो कर्मों के रहस्य के ऊपर ही, क्योंकि कर्मों की स्थितियां बहुत ही पेचीदा हैं। हमने तो पाप कर्मों की स्थितियों पर भी कुछ विशेष दृष्टिकोण से कुछ विशेष वीडियो प्रस्तुत की थी, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में देखिए देखा देखी का अभिप्राय राशि स्थितियों से है। जब आपका हमारा शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें पूर्ण रूप से समझ नहीं आता, यूँ तो देखिए हम सभी अपूर्ण माने जाते हैं। जब तक हम मायातीत की स्थिति में नहीं पहुंचते, तब तक आपकी हमारी स्थिति अपूर्ण ही मानी जाती है। भले ही हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में योग की स्थितियां तभी बन पाती हैं जब परमात्मा के आपको दिव्य गुण और संसार के आपको दोष नजर आने लगते हैं। जब तक संसार के दोष नजर नहीं आते, तो फिर संसारी आकर्षणों का, ये 5 भोग्य विषयों का, यानी कि संसारी पदार्थों का आकर्षण समाप्त नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के देखिए कर्म कांड भी रचे गए। ये कर्म कांड भी आपको हमें ज्ञान पूर्वक करने से संसार का एक क्रमिक ज्ञान वैराग्य होने लगता है। देखिए, ज्ञान वैराग्य का संबंध क्या है? जैसे जैसे ज्ञान कारण शरीर में टिकता है, तो वो टिका हुआ ज्ञान ही संसार से आपका वैराग्य ज्ञान पूर्वक उत्पन्न करता है। तो फिर आपको जो पहले संसारी विषयों के गुण अधिक नजर आ रहे थे, भले ही दोष अधिक होते हुए भी आपको हमें गुण अधिक नजर आ रहे थे, क्योंकि नजर जहां टिक जाती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि 99% दोष है। कभी कभी आपने ऐसा उदाहरण भी सुना होगा ना, पूरी दीवार एक सफेद रंग की है, अब उस सफेद रंग पे कहीं एक काले रंग का कोई धब्बा सा है, तो आपकी हमारी नजर कहाँ जाती है? उस धब्बे पे। पूरी दीवार इतनी बड़ी, आपको हमें सफेद रंग की नजर नहीं आती। तो इनके भी अलग अलग भावार्थ है। कभी कभी 99% दोष होते हुए भी आपकी हमारी नजर वो 1% के गुण पर टिक जाती है, तो फिर मनुष्य वो 99% के दोषों को एक अनदेखी कर जाता है। देखिए, ये सभी दार्शनिक स्थितियां होती हैं। आपको जैसे जैसे एक लक्ष्य पे पहुंचना होता है, वैसा वैसा दृष्टिकोण, नजरिया आपको में बनाना आवश्यक है। अन्यथा फिर हम संसारी स्थितियों में ही उलझे रहते हैं, विषय भोगों की स्थितियों में ही उलझे रहते हैं। शास्त्र तो बार बार स्पष्ट शब्दों में ही समझाते हैं कि तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, ये बांधते हैं, और बंधन कोई भी होगा वो अंतोगत्वा कष्टदायी होता है, जबकि सत्वगुण के लिए तो मुक्तिदायक कहा गया है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये स्थितियां तो हम बार बार कहते रहते हैं। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को समय पे जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में अनुशासन लाती हैं, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति। तो फिर आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग से ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विचारों में एक सात्विकता आती है। फिर मनुष्य की परमात्मा के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। देखिए, शास्त्रों में तो 4 भक्त कहेगी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी।
प्रेमी को ही ज्ञानी भक्त भी कहा गया। ये अर्थ का मतलब क्या? जब जब जीवन में दुख आते हैं, अब जो मनुष्य देखिए संसारी विषयों को अधिक भोगते हैं, अब कोई मादक पदार्थों का अधिक भोगता है, लेकिन जब स्थूल शरीर के स्तर पर रोग बहुत ही भयानक हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में वो बहुत ही अधिक स्थूल शरीर के स्तर पर पीड़ा देता है। अब वो पीड़ा फिर मनुष्य को परमात्मा के प्रति झुकने को विवश कर देती है। परमात्मा की शरण में मनुष्य जाता ही है। जब देखिए चारों तरफ से दुख ही दुख आते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की रोगों की स्थितियां कष्टदायी हो जाती हैं, तो मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए परमात्मा भी आर्त भक्तों को एक विशेष महत्व देते हैं। गीता में तो कहा गया भक्त किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो और प्रेमी हो, ये अलग बात है। देखिए प्रेमी भक्त परमात्मा को प्रिय है, क्योंकि वो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की एक स्थितियों में पहुंच जाता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में। देखिए आर्त भक्त तो जब जब दुख आते हैं तो ऐसे भक्त को शास्त्रों में तामसी कहा गया है। अर्थार्थी भक्त जो संसार को पाना चाहता है, भोगना चाहता है, उसके लिए परमात्मा की शरण में जाता है, तो वो एक अर्थार्थी राशि भक्त माना जाता है। और जब परमात्मा को जानने की इच्छा जागृत होती है, ये संसार क्या है, ये जन्म मरण की स्थितियाँ क्या हैं, बचपन अवस्था, युवावस्था, ये बुढ़ापा, और भी देखिए कितनी ही स्थितियाँ हैं, जब इन सभी को जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है, तो ये एक सात्विक स्थितियाँ होती हैं। तो फिर परमात्मा की ओर मनुष्य का एक झुकाव उत्पन्न होता है, गुरु के प्रवचनों को वो श्रद्धापूर्वक सुनने लगते हैं। ये एक सात्विक स्थिति है। ये सात्विक स्थितियाँ होना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति उठने लगते हैं, क्यों? क्योंकि हम फिर परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। परमात्मा के दिव्य गुण आंखों में जुड़ने पे एक मजबूर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए सदा ही परम सुख की तलाश में रहते हैं। संसार में भी, संसारी रसगुल्लों में भी, जो आपको में जब दोष नजर नहीं आते, तो हम एक परम सुख ही चाहते हैं, लेकिन वो संसार है, परम सुख है ही नहीं, क्योंकि द्वैत की स्थिति है। अब जो गुटखा तंबाकू खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, सुख तो वो भी चाहते हैं, वो भी एक दुख रहित सुख की इच्छा रखते हैं। यानी साधारण शब्दों में जब तक आपको संसार के दोष नजर नहीं आएंगे, तब तक संसार से, संसारी विषयों से आपका हमारा ज्ञानपूर्वक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। देखिए यूं तो कर्मकांड करते हुए कुछ क्षणिक वैराग्य जगता है, लेकिन वो क्षणिक वैराग्य, यूं तो क्षणिक वैराग्य देखिए शमशान घाट में भी एक तामसी राशि मनुष्यों का जगता रहता है, लेकिन ये जगने वाला वैराग्य है, ये क्षणिक होता है, कुछ का मिनटों का होता है, कुछ का घंटों का होता है। फिर जैसे जैसे हम संसार में पुनः असत्य होते हैं, तो फिर वो क्षणिक वैराग्य धूमिल पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में तभी समझ में आता है जब परमात्मा के दिव्य गुणों के प्रति आपकी एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और ये जिज्ञासा तभी उत्पन्न होती है जब संसारी दुख आपको में परेशान करते हैं, दोष नजर आते हैं, तो फिर मनुष्य इन सभी संसारी सुखों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेता हुआ श्रद्धापूर्वक गुरु के प्रवचनों को सुनता है, श्रद्धापूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करता है। ये निरंतर प्रक्रिया ही फिर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने को एक स्वभाव सा बना लेती है, संस्कार सा जग जाता है। और ये निरंतर स्थितियां फिर ज्ञानपूर्वक संसार से वैराग्य करवाती जाती हैं। जितने जितने अंश में देखिए वैराग्य हो जाता है, या यूं को कि जितने जितने अंश में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, उतने उतने अंश में वैराग्य होता है। और जितने अंश में वैराग्य होता है, उतने अंश में ही परमात्मा से प्रीति होती है। देखिए ये सभी दार्शनिक स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए।
यानी कि मिले हुए जीवन का अर्थ को समझने के लिए, यानी इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के दिव्य गुणों की आपको हमें स्थितियों का बोध होना चाहिए। जो तो परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आप हम सभी भाई बहन की आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यानी कि ज्ञान में आनंद नहीं होता और सभी मनुष्य आनंद चाहते हैं। आनंद का अभिप्राय परम सुख से है, दुख रहित स्थिति से है, जबकि संसार तो एक दुखालय है, द्वैत की स्थिति है। ये द्वैत की स्थितियां देखिए, तामसी मनुष्य मादक पदार्थों में सुख ढूंढता है, राशि मनुष्य संसारी विषयों में सुख ढूंढता है। लेकिन ये दोनों ही सुख देखिए, राशि सुख को तो आपको में कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन तामसी स्थितियां क्योंकि दूसरों को परेशान करती हैं, ये तामसी स्थितियों का वर्णन देखिए भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थिति है, कलयुग की स्थिति है, निंदनीय स्थान है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता है, वो अपना कर्मशय बिगाड़ लेता है, और बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर आपको में दुखद स्थितियां या अधोगति की स्थितियां मरने के बाद की। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना, अन्यथा मिला हुआ जीवन में ये जो संसारी सुखों का आकर्षण जो मनुष्य को देर से देर तमोगुण में गिराता है। देखिए यूं तो हमें मनुष्य के भीतर में तामसी स्थिति नहीं लिखी, लेकिन ये रजोगुण ही देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण पर जब सतोगुण का नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है, जैसे आपके हमारे जीवन में धर्म कमजोर पड़ता है, मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको में संसारी दोष, चाहे वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको में रोगों की स्थितियां उत्पन्न करता हो, मन बुद्धि के स्तर पर बेचैनी, खिन्नता, एक तनाव की स्थितियां उत्पन्न करता हो, फिर भी आपको में दोष नजर नहीं आते। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए। परमात्मा के तो देखिए दिव्य गुण पहले से ही है, वो केवल संसारी सुखों की आसक्ति वो परमात्मा के दिव्य गुणों का बोध नहीं करने देती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन के अर्थ को समझिए, अपने रजोगुण को मर्यादित रखिए, और रजोगुण को मर्यादित रखने के लिए ही सत्वगुण का संग करना अनिवार्य है। यही स्थितियां शास्त्रों में समझाएगी। जो मनुष्य अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रखता, यही ज्ञान उपदेश गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियां लगाम भगवान ने अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। इन स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा, और संसारी विषयों से हटने के लिए इन 5 भोग्य विषयों के दोष देखने होंगे। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको हमें परमात्मा से जुड़ना होगा, यानी कि जो परमात्मा के दिव्य गुण हैं, जो आज आपको हमें इन संसारी आकर्षणों के कारण नजर नहीं आते, वो फिर नजर आने लगेंगे, फिर परमात्मा से आप और हम जुड़ने लगेंगे। तो ऐसी जुड़ने की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञानी कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या मेरी कही गई बातों पे आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।